आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे अभिनेत्री कंगना रनौत की, क्योंकि कंगना के एक बार फिर बोल बिगड़ गए हैं और इस बार कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने जो बोला है वैसा तो महात्मा गांधी के दुश्मन भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। आप ही देख लीजिए। जिनके बारे में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा था, आने वाली नस्लें शायद ही इस बात पर विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर आया था। मतलब आइंस्टाइन की नजर में गांधी और उनकी महानता ईश्वर के समक्ष थी। आइंस्टाइन के इस बयान के 77 साल बाद कंगना रनौत का एक बयान आता है। हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित कंगना ने गांधी जी के बारे में जो कहा वो कोई होशो हवास वाला इंसान नहीं कह सकता। कंगना ने सोशल साइट इंस्टाग्राम पर 2 लंबे मैसेज किए हैं। एक मैसेज में अखबार की एक पुरानी कटिंग लगाते हुए कंगना ने लिखा है, या तो आप गांधी के फैन हो सकते हैं या नेताजी के समर्थक, आप दोनों नहीं हो सकते, चुने और फैसला करें। वहीं कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में जो संदेश लिखा है उसमें बापू को सत्ता का भूखा और चालाक बताने तक की हिमाकत कर दी। स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया जिनमें अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने की ना तो हिम्मत थी ना ही खून में उबाल। ये सत्ता के भूखे और चालाक लोग थे। ये वही थे जिन्होंने हमें सिखाया कि अगर कोई तुम्हें एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके आगे दूसरा गाल कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। इस तरह से आजादी नहीं सिर्फ भीख मिलती है। अपना हीरो समझदारी से चुने। अपने दूसरे पोस्ट में कंगना रनौत ने लोगों को इतिहास के बारे में जानने की सीख देते हुए कहा कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। गांधी ने कभी भगत सिंह और नेताजी को सपोर्ट नहीं किया। कई सबूत है जो इशारा करते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो जाए। इसलिए आपको चुनना है कि आप किसके समर्थन में हैं, क्योंकि उन सबको अपनी यादों में एक साथ रख लेना और हर साल उनकी जयंती पर याद कर लेना ही काफी नहीं है। सच कहें तो ये महज मूर्खता नहीं बल्कि बेहद गैर जिम्मेदाराना और सतही है। लोगों को अपना इतिहास और अपना हीरो पता होना चाहिए। अब कंगना ने जब ये पोस्ट लिखी तो वो किस मनोस्थिति में थी ये तो उनको ही पता होगा, लेकिन गांधी जी के बारे में ऐसी बेशर्म टिप्पणी करना भी हिंदुस्तान में ही संभव है। ये वही हिंदुस्तान है जिसे गांधी जी ने आजाद कराया। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि आज हमारे पास गांधी नहीं, उस समय जो ऊंचाई वाला नेतृत्व था आज हमारे पास नहीं। 125 करोड़ देशवासियों के विश्वास के साथ बैठे हुए हम सब लोग मिलकर के उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करें तो मैं मानता हूं कि गांधी के सपनों को, उस स्वतंत्र सेनानियों को सपनों को पूरा करना मुश्किल काम नहीं। अब कंगना ने जिसके भी समर्थन में ये बात कही हो या हो सकता है ये उनके दिमाग, उनकी समझ का नतीजा हो। कारण जो भी हो, कंगना का ये बयान किसी भी हिंदुस्तानी को तो छोड़िए, इंसानियत के मुरीद किसी भी शख्स को नागवार गुजरेगा। अभी तक आजादी के साल को लेकर डिबेट कर रही कंगना पर वैसे ही कई FIR दर्ज हो चुके हैं। पद्मश्री पुरस्कार पाने के बाद कंगना ने हिंदुस्तान, उसके इतिहास, उसकी आजादी को लेकर जो लगातार बयान दिए हैं वैसा अगर वो किसी और देश में करती तो शायद इतिहास की समझ आ जाती। लेकिन कंगना ऐसे बयान देने, ऐसी टिप्पणियां करने के बाद भी हिंदुस्तान में चैन से रह सकती हैं, क्योंकि गांधी जी तो कहा था अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। कंगना शायद ये भूल गई, लेकिन हिंदुस्तान नहीं भूला है और ना ही कभी भूलेगा। तो कंगना रनौत ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है, लेकिन विवादित बयानों के चलते कंगना का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक हो चुका है। बीजेपी तक कंगना के बयानों से पल्ला झाड़ चुकी है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कंगना आखिर ये सब कुछ क्यों कर रही है। अब कंगना ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को लेकर जो बयान दिया है वो पूरे देश को मंजूर नहीं होगा। इस बार गांधी जी पर निशाना साधकर कंगना ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली, जिसमें वो बिल्कुल अकेली होंगी। कंगना खुद को पीएम मोदी का फैन बताती है, लेकिन खुद पीएम गांधी जी के फैन हैं, जिन पर कंगना ने निशाना साधा है। हम 20वीं सदी के गांधी को 21वीं सदी में जीने का, आधुनिक रूप रंग के साथ जीने का, नई सोच के साथ जीने का, नए संकल्प के साथ जीने का, नई उम्मीदों को जगाने के लिए जीने का, एक नया अवसर के रूप में लेकर के चलने का अगर हम करके चलेंगे, मुझे विश्वास है कि वही सच्चे अर्थ में कार्यांजलि होगी। श्रद्धांजलि हमने बहुत दी है, श्रद्धांजलि देंगे भी, लेकिन अब आवश्यकता है कार्यांजलि की। आपको याद होगा कि भोपाल से बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी को ये कहना पड़ा था कि वो सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कभी दिल से माफ नहीं कर सकेंगे। उन्होंने माफी मांग ली, अलग बात है, लेकिन मैं अपने मन से माफ नहीं कर पाऊंगा।
पीएम मोदी ने 17 मई 2019 को कहा था, गांधी जी या गोडसे के बारे में जो बयान दिए गए हैं वो भयंकर खराब है, हर प्रकार से घृणा के लायक है, आलोचना के लायक है। सभ्य समाज के अंदर इस प्रकार की भाषा नहीं चलती, इस प्रकार की सोच नहीं चल सकती। ऐसा करने वालों को 100 बार आगे सोचना पड़ेगा। ये अलग बात है कि उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन मैं उन्हें मन से कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये है गांधी का वो किरदार जो लकड़ी के घोड़े पर बैठकर रुपहले पर्दे पर रानी लक्ष्मीबाई का किरदार निभाने वालों की समझ में आसानी से नहीं आएगा। बीजेपी के समर्थन में अक्सर बयान देने और सोशल मीडिया पर लिखने वाली कंगना रनौत ने चाटुकारिता की चाशनी अभी आजादी पर गिराई थी, जिसको लेकर बीजेपी विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? सावरकर, रानी लक्ष्मीबाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों की बात करूं तो ये लोग जानते थे कि खून बहेगा, लेकिन ये भी याद रहे कि हिंदुस्तानी का खून ना बहाए। उन्होंने आजादी की कीमत चुकाई, यकीनन, पर वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना के इस बयान को विपक्ष ने दोनों हाथों से लपका और अब तक कंगना पर हमलावर है। बीजेपी भी विपक्ष के निशाने पर है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस आजादी का अमृत महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं और पूरा देश जिस आजादी के महोत्सव को सलाम कर रहा है, उसी वक्त कंगना का ये बयान क्या आजादी का अपमान नहीं है? हर स्वतंत्र और कृतज्ञ भारतीय का अपने स्वतंत्रता सेनानियों को नमन है और इस महोत्सव की मूल भावना का विस्तार तो बहुत विशाल है। ये भावना है अपने स्वाधीनता सेनानियों के मार्ग पर चलना, उनके सपनों का देश बनाना। जैसे देश की आजादी के मतवाले स्वतंत्रता के लिए एकजुट हो गए थे, वैसे ही हमें देश के विकास के लिए एकजुट होना है। हमें देश के लिए जीना है, देश के लिए काम करना है। कंगना खुद को बीजेपी का समर्थक बताती हैं। कई राज्यों में चुनाव है, ऐसे में कंगना के ये बयान क्या बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे? दरअसल कंगना चाटुकारिता की सारी सीमाएं बिना ये सोचे समझे लांग गई कि उनके बकवास बयान से उठी चिंगारी सियासत की आग बन जाएगी और इस मामले पर बीजेपी को भी घेरा जाएगा। प्रधानमंत्री जी और भाजपा की चहेती अभिनेत्री, जिन्हें पद्मश्री और जेड कैटेगरी सिक्योरिटी से नवाजा गया है, वो आजादी को भीख बताए। कारण समझिए, कारण बड़ा सीधा है। वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जब गांधी, नेहरू, पटेल, बोस, आजाद, भगत सिंह कुर्बानी दे रहे थे, फांसी के फंदे हमारे स्वतंत्रता सेनानी चूम रहे थे, तो वो लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, वो आजादी के स्वतंत्रता संग्राम को भीख ही मानते हैं। उनके अनुयायी आज मजाक उड़ा रहे हैं देश की आजादी का। प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है, लगातार ये प्रयास है कि देश के इतिहास को तोड़ ममोड़ कर पेश किया जाए, इतिहास को बदलने की बात वो करते रहे। कंगना रनौत काफी समय से खुलकर बीजेपी और पीएम मोदी को सपोर्ट करती रही हैं। इस सपोर्ट के लिए कंगना कई बार विवादित बयान भी देती रही हैं। 2014 के बाद ही देश को आजादी मिली वाले इस बयान में भी वो पीएम मोदी के प्रति अपना समर्थन दिखाने की कोशिश में ही थी, लेकिन बकवास बयान दे गयी और मामला उल्टा पड़ गया। बीजेपी ने भी कंगना के बयान से सीधा पल्ला झाड़ लिया। आजादी इस देश में 15 अगस्त 1947 को मिली थी और ये सारे विषय ऐसे लोग उठाते हैं जो सोचने समझने की जिनकी जैसी हैसियत है वो ऐसे वो सोचते हैं। इन विषयों पर मैं टिप्पणी करना उचित नहीं समझता। जो लोग आज़ादी को देखे नहीं, आज़ादी के संघर्ष को देखे नहीं, आज पैदा हुए आज़ादी के बाद उनको ये कल्पना नहीं हो सकती। हालांकि मामले में राजनीति जोर पकड़ने के बाद कंगना ने आजादी वाले बयान पर माफी मांग ली थी, लेकिन ऐसे बयानों पर माफी की स्याही भी काम नहीं आती। इस बार कंगना ने राष्ट्रपिता पर बेतुकी बात कही है, देश इसे माफ नहीं करेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।